सो मैंने तुम लोगों को टाइम और डेट दोनों बता दी है। टुडे इज़ 21 Feb एंड मैं लेजिट अब उठी हूँ, लिटरली अब। कल जैसे ही मैं स्कूल से आई मैं लिटरली सो गई एंड मैं पूरे 12 घंटे से ज़्यादा, पूरे 18 घंटे सोई हूँ, ठीक है। पूरे 18 घंटे एक ही गो में मैं बेहोश पड़ी हुई घर में। मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ पिया नहीं। मैं आई, मैं थोड़ी देर बैठी और मैं सो गई। मेरा पूरे रास्ते में आकर मैं रो रही थी। हमें पहले स्कूल में आना होता है, फिर स्कूल से हम सेंटर जाते हैं एक साथ, ठीक है। हम स्कूल में आए, मैं पूरी पैनिक कर रही हूँ कि मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है। तो एज आई वॉज रिवाइजिंग माई नोट्स मुझे रियलाइज़ होने लगा एक करके कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। थियरी के अलावा मुझे कुछ भी, मुझे डेफिनेशंस, मुझे प्रॉपर स्टेटमेंट्स नहीं याद आ रहे। मुझे बस पता है उस चीज़ में होता क्या है, मुझे बस अपने दिमाग में पता है कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं, बट मुझे उसके डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट्स याद नहीं आ रहे। मुझे फॉर्मूलास, मैं सारे फॉर्मूलास एक करके भूले जा रही हूँ, ठीक है। एंड जब तक हम सेंटर में पहुंचे, सेंटर वॉज लाइक अराउंड 15-20 मिनट्स अवे फ्रॉम आवर स्कूल, ठीक है। तो बस वहाँ पे गई एंड फॉर सम गॉडडैम रीज़न हमारी बस आज बहुत जल्दी चल रही थी, ठीक है। बहुत जल्दी हम पहुँच गए, जबकि हमारे 1-2 दिन पहले जब पी वाले गए थे उन्होंने बोला था उन्हें आधे घंटे से ज़्यादा लगा, ठीक है। हम 20 मिनट के अंदर पहुँच गए इस जगह पर। एंड द थिंग इज़ वंस वी एंटर द स्कूल, हमारी बैग से मतलब सारे सामान हमें निकलना है, हमारी चेकिंग होगी, उसके बाद तुम बैग को हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है। मतलब हम उस एक हॉल में बैठेंगे पूरे 1 घंटे के लिए। ऐसे ही जितने भी स्कूल के बच्चे आए वो सारे उस हॉल में बैठकर एक साथ वहीं पर बैठे रहेंगे पूरे 1 घंटे तक, पता है, फॉर नो रीज़न। एंड उस 1 घंटे में थोड़ा तो पढ़ लेती नहीं, बट द पॉइंट इज हाउ माई पेपर वेंट। तो मेरा था सेट 1 एंड आई किड यू नॉट, मेरा पेपर बहुत ख़राब गया। इट वॉज प्योरली बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी एंड आई डू रियली एक्सेप्ट दैट, बिकॉज अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि पेपर वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, लाइक पेपर वॉज मॉडरेट, बट मैं पढ़कर नहीं गई थी। एंड मुझे अब इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे इससे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगी। मेरा इतना बुरा पेपर गया। पहली बात तो जैसे ही पेपर आया 15 मिनट मेरे हाथ काँप रहे हैं, मैं बस पेपर को देखे जा रही हूँ एंड मैं से वैसे पलट रही हूँ। एंड इतना ज़्यादा बुरा गया, लाइक पेपर हमें मिला एंड मैं पूरे 15 मिनट उस पेपर को स्टेयर करे जा रही हूँ। पेपर ईजी था, अब वो मुझे रियलाइज़ हो रहा है। जैसे जैसे पेजेस पलट रही हूँ मैं सारे फॉर्मूलाज भूलते जा रही हूँ, ठीक है, एक एक करके। मुझे डीप ब्रॉगल का जो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला है मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। उसके ऊपर से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन थे सेट 1 के अंदर, ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। MCQ में तो भाई मेरी हालत ख़राब हुई। दिन के 3 MCQ मुझे आते थे, अच्छे से आते थे, ठीक है। एंड उसके अंदर भी एक तो मैंने कट करके गलत आंसर लिखा है क्योंकि मुझे लगा कि वो गलत है। असर्शन रीजन में भी एक ही मेरा करेक्ट निकला, 4 में से 1 करेक्ट निकला है। 4 में से 1 करेक्ट निकला, उसमें से भी जो 2 थे उसको मैंने कट करके गलत आंसर लिखा है। ये मेरे साथ हुआ, ठीक है। अब द पॉइंट इज द सेक्शन, ठीक है। B सेक्शन में से मुझे गिनकर 1 क्वेश्चन आता था, मैंने उस अच्छे से अटैम्प्ट किया। दूसरा मुझे आधा आता था, मैंने उससे भी जैसे से अटैम्प्ट किया। बाकी के मुझे नहीं आ रहा है। सेक्शन C उससे भी ख़राब गया, मुझे सेक्शन C में कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं लिखूँ क्या उसमें। सेक्शन D पर गई, सेक्शन C छोड़ दिया, सेक्शन D पर गई। सेक्शन D में मुझे पहला वाला केस स्टडी आता था, दूसरा वाला नहीं आ रहा है। कुछ भी लिख कर आ गई मैं उसमें, पूरा तुक्का मारा है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन E में आई। सेक्शन E में मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। सेक्शन E में गिनकर मुझे मतलब बोलते ना जो 3 क्वेश्चन होते हैं राइट टोटल, उसमें से मुझे लास्ट का बस आता था। मतलब लास्ट में भी सिर्फ 2 थे, उसमें से मुझे 1 ही आ रहा था। उसका आधा वाला दूसरा वाला पार्ट नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब उसके बाद 10 मिनट बाकी थे लास्ट के, तो उसमें बेल बजी। मुझे लगा कि अच्छा ठीक है थोड़ा टाइम बाकी है, नहीं, वो लास्ट के 10 मिनट बाकी उसकी बेल थी। अब मेरे अंदर पूरा पैनिक हो रहा है। मेरा अभी भी पूरा ऐसा क्वेश्चन पेपर बाकी है, मैंने कुछ लिखा नहीं अब तक, ठीक है। मैं एकदम ज़्यादा पैनिक कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। 4 मिनट, 3 मिनट, लास्ट के 3 मिनट वो इन्विजिलेटर अनाउंस करे कि 3 मिनट बाकी, 2 मिनट बाकी। मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा पूरा सेक्शन A बाकी है। मैंने MCQ अटेम्प्ट नहीं किए थे, मुझे गिनकर 4 ऐसे ही उस इन्विजिलेटर ने बोला कि लास्ट के 4 मिनट बाकी करो। 4 मिनट, ठीक है, 1 मिनट तो चला गया। मैंने पेज पलटे, सारे पेज पलटे, मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने सेक्शन ए अब तक अटेम्प्ट नहीं किया। मुझे उसमें से गिनकर 4 क्वेश्चंस अच्छे से आते थे, उसमें भी जो एक फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग वाला क्वेश्चन था। मैं फॉरवर्ड बायसिंग लिख कर आई हूँ। लास्ट में मैंने सोचा कि नहीं, मैंने लास्ट का क्वेश्चन देखा ही नहीं। इट वॉज लाइक माइनर चार्ज इंजेक्शन, मैंने इंजेक्शन ये वर्ड देखा ही नहीं, मैंने बस माइनर चार्ज देखा, लिख दो रिवर्स बायसिंग। मैं रिवर्स बायसिंग लिख कर फॉरवर्ड को कट करके, एंड जबकि फॉरवर्ड करेक्ट था। आने के बाद जब मैं पेपर देख रही लाइक शिट, वहाँ पे इंजेक्शन लिखा हुआ था, माइनर कैरियर्स इंजेक्शन, एंड उसका आंसर रिवर्स बायसिंग नहीं है, उसका आंसर है फॉरवर्ड बायसिंग। मैं फॉरवर्ड कट करके रिवर्स लिख कर आई हूँ। भाई साहब जो मेरी हालत ख़राब हुई। उसके बाद उस 4 क्वेश्चन के अलावा सारे MCQ में तुक्के मार कर आई। मेरे पास टाइम ही नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था। लास्ट के कितने 3 मिनट के अंदर मैं सब लिखे जा रही हूँ, एकदम स्पीड में लिखे जा रही हूँ, ठीक है। मुझे पता है मैंने कैसा लिखा है। उसमें से भी मैंने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में तो सिर्फ गिवन, फॉर्मूला
टू कैलकुलेट टू फाइंड, वही लिखकर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एंड इतने 2 सालों से इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एंड अचानक से इस बार उन्होंने सोचा कि चलो डेरिवेशंस भी डाल देते हैं। उसमें भी लकीली जो मेरे सेट में था उसमें आई गेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला था, वो एक ही चीज़ थी जो मुझे अच्छे से आती थी। पूरे पेपर में वो एक ही चीज़ थी जो मुझे अच्छे से आती थी, मैं सिर्फ वही कर आई अच्छे से। बाकी का ओवरऑल मेरा पेपर बहुत ख़राब गया, लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब। अब बस सारे आँखें केमिस्ट्री के ऊपर ही है एंड उसके ऊपर से भी एकदम मज़े में पेंटिंग और केमिस्ट्री का पेपर आगे पीछे रखा है, ठीक है, एक दिन का भी गैप नहीं है। तो मुझे पेंटिंग के लिए भी पढ़ना, मुझे केमिस्ट्री के लिए भी पढ़ना है एंड आई हैव नो आइडिया मैं कैसे करूँ। आज 21 है, अब गिनकर 5 दिन बाकी है। 5 दिन में मुझे सारा केमिस्ट्री ख़त्म करना है, उसके बाद मुझे पेंटिंग भी करना है। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। अगर मैं बताऊँ तो मेरा ओवरऑल पेपर अच्छा नहीं गया एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से, जस्ट यू गाइस। अब तुम्हारा कैसा गया तुम बता दो। आई जस्ट होप कि मैं पास हो जाऊँ। अब मुझे उसमें भी डाउट है कि मैं पास होंगी भी या नहीं, क्योंकि ओवरऑल मेरा पेपर इतना घटिया गया है कि मैं अब क्या बताऊँ। जबकि पेपर ईजी आया था, लास्ट स्टेज से इतने भयंकर क्वेश्चंस नहीं आए थे जो तुम अटैम्प्ट भी ना कर सको। इस बार का पेपर ईजी आकर भी मैंने अच्छे से नहीं किया, जब क्योंकि मैं पढ़ाई करके नहीं गई थी। अब वो रियलाइजेशन तो मुझे बहुत ख़राब वाली हो रही है। एंड उसमें भी प्रॉब्लम क्या हुई, जो मैंने सोचा था कि मुझे नहीं आएगा, लाइक द ईजी वंस जो हम यूजुअली नेगलेक्ट कर देते, जो मैंने नेगलेक्ट कर दिया था कि अरे नहीं इसके ऊपर से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। लास्ट 2 साल से डिफिकल्ट और न्यूमेरिकल के बेस पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं उस पर फोकस करी। मैंने डेफिनेशन स्टेटमेंट सारे इग्नोर कर दिए, थियरी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने सारे इग्नोर कर दिया था एंड वही आए। एंड न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स में मैं फॉर्मूला सारे भूल गई, लिटरली सारे फॉर्मूलाज में भूल चुकी थी। मुझे बेसिक से बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूलाज नहीं याद आ रहे, मुझे ईएमएफ से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज नहीं याद आ रहे, मतलब कुछ भी फॉर्मूलाज मुझे याद नहीं आते। वेवलेंथ का फॉर्मूला आई एम ब्लैंक, ईएमएफ का फॉर्मूला आई एम ब्लैंक, आईआरएमएस एआरएमएस कुछ नहीं आ रहा है, मैं पूरी ब्लैंक हो गई हूँ भाई साहब। इतना ख़राब पेपर मेरा गया मैं क्या बताऊँ। मुझे मैं लिटरली सारे फॉर्मूलाज भूल चुकी। वेवलेंथ का मुझे एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ठीक है, डुअल नेचर में से क्वेश्चन है तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। यंग्स डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट में मैं वो तो इतने अच्छे से करके गई थी, उसमें मुझे कुछ नहीं आ रहा है। मुझे विट क्या बोलते हैं, फ्रिंज विट, मैं उसको भी भूल चुकी। फ्रिंज विट का फॉर्मूला मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरा पेपर ओवरऑल बहुत ख़राब गया है। अब बस इंग्लिश, पेंटिंग एंड मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट से मुझे इसे बैलेंस करना पड़ेगा। केमिस्ट्री का तो अब देखा जाएगा, क्योंकि देखते हैं केमिस्ट्री कैसे जाएगा। पूरा कल आते आते मैं रोए जा रही हूँ, ठीक है, मम्मी अलग से चिल्ला रही हुई एकदम अलग बात, पूरे रास्ते में रोक कर आ रही थी, ठीक है। स्कूल में पहुँचे, स्कूल के बाहर निकली, मैं पूरे रास्ते रोए जा रही हूँ, घर के अंदर तक आकर मैं रोए जा रही हूँ, ठीक है। पूरा रास्ता मैं सिर्फ रो रही थी कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी एंड आई होप आई पास, मैं फेल ना हो जाए। अगर मैं फेल होती हूँ तो मुझे कंपार्टमेंट मिलेगा एंड दैट वुड बी लाइक दी ओनली थिंग एंड द पॉइंट इज़ दैट इज़ द होल थिंग, क्योंकि इसके आगे हमारी पूरी लाइफ है 12th के मार्क्स के ऊपर। एंड या दैट्स इट। तुम भी बता लिया तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया एंड मैं तो अब बैठती हूँ थोड़ा पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री का पेपर आ रहा है।